आज की कहानी शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी मैं पहले भी एक बार सुना चुका हूं। लेकिन आज मैं इसे ज्यादा डिटेल और पूरे इमोशनल फ्लो के साथ सुनाने वाला हूं। ये कहानी आती है पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। आप में से जो लोग गांव से हैं, वो जानते होंगे कि हर गांव में, हर घर में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो बचपन से सुनाई जाती हैं। दादा दादी और नाना नानी की कहानियां, और खासकर जब उन कहानियों में भूत प्रेत और अनदेखी ताकतों का जिक्र हो तो वो और भी ज्यादा डरावनी लगती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल और धार्मिक परिवार से, जहां कुल देवता की पूजा रोज नियम से होती थी और ऐसा माना जाता था कि कुल देवता उस परिवार की हर बुरी चीज से रक्षा करते हैं। उस घर में माता पिता और उनके दो बेटे थे। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी और दोनों बेटे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। बड़ा बेटा शहर चला गया और छोटा बेटा गगन फौज में भर्ती हो गया। गगन की शादी मधु नाम की लड़की से हुई थी और उनकी दो बेटियां थीं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, जहां गगन ज्यादातर समय ड्यूटी पर रहता और मधु अकेले ही बच्चों और घर की सारी जिम्मेदारी संभालती थी। मधु का एक छोटा सा शौक था, उसे पायल पहनना बहुत पसंद था। एक दिन अचानक गांव से फोन आता है कि गगन के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और गगन अपनी फैमिली के साथ गांव वापस आ जाता है। कुछ समय बाद पिताजी की हालत थोड़ी ठीक होती है और वो गगन से कहते हैं कि शहर छोड़कर यहीं गांव में रहो। गगन उनकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ महीनों बाद पिताजी की मौत हो जाती है। परिवार टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी फिर से चलने लगती है। कुछ साल बाद मधु फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में खुशियां लौट आती हैं। एक दिन बारिश हो रही थी और गगन की माँ और मधु रोज की तरह कुल देवी के मंदिर जा रही थीं। रास्ता कच्चा और फिसलन भरा था। अचानक पैर फिसला और दोनों पहाड़ से नीचे गिर गईं और वहीं उनकी मौत हो गई, साथ में मधु के पेट में पल रहा बच्चा भी। जब गगन को यह सब पता चला तो वो पूरी तरह टूट गया। लेकिन एक बात सबको अजीब लगी, मधु के सीने के दाईं तरफ चोट के निशान थे, पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से सबने इसे जानवरों का हमला मान लिया। समय बीतता है, गगन फौज की नौकरी छोड़ देता है और बच्चों के साथ गांव में रहने लगता है। लेकिन कुछ वक्त बाद उसकी बड़ी बेटी के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगते हैं। वो रात को चीखती, दीवारों की तरफ देखती और अपने सिर को किचन के दरवाजे से मारती। गगन उसे मंदिर ले जाता है, जहां पंडित सिर्फ एक शब्द बोलता है, मसान। पौड़ी गढ़वाल में मसान उन आत्माओं को कहा जाता है जो किसी इंसान के शरीर पर चिपक जाती हैं। जैसे जैसे पूजा चलती है, सच्चाई सामने आने लगती है। छोटी बेटी बताती है कि उसकी माँ और दादी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था और उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पिता गगन था। झाड़ फूंक के दौरान बड़ी बेटी के अंदर से मधु की आत्मा बोलती है और बताती है कि गगन को बेटियां कभी पसंद नहीं थीं, उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और इसी बीच गगन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी जगह से फिसलकर गिर जाता है जहां उसकी माँ और पत्नी मरी थीं। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और बाद में गगन का बड़ा भाई उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाता है और धीरे धीरे बड़ी बेटी की हालत ठीक हो जाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच, गुस्सा और नफरत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो अपनों का भी दुश्मन बन जाता है।